हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ डार्कर साइड ऑफ नेट मार्केटिंग बिजनेस। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो या फिर कोई भी नेट मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो, चाहे वो हो मोदी केयर, चाहे वेस्टेज, चाहे एमवे, चाहे कोई भी नेट मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने वीडियो के अंदर क्लिक बैट किया हो कि मैं आपको पहले डार्क साइड बता दूं और फिर अंदर में पॉजिटिव बातें ही बता रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस वीडियो के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में मैंने दोनों ही चीजें शेयर करी है, डार्कर साइड भी एंड द ब्राइटर साइड भी। एक सिक्के के जो दो पहलू होते हैं वो दोनों ही चीजें मैंने यहाँ शेयर करी है, जो कि नेट मार्केटिंग बिजनेस को अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो क्या क्या अपकमिंग चैलेंजेस आपको आने वाले हैं वो मैंने शेयर करे हैं। तो अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं है। रियलिटी चेक ले लीजिए ताकि आपको इमोशनल ब्रेकडाउन आपका ना हो। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आप ऐसा ना सोचो कि यार मैंने ज्वाइन क्यों कर लिया। क्योंकि बहुत बार होता क्या है ना, जब हम नेट मार्केटिंग बिजनेस की पहली प्रेजेंटेशन को देखते हैं, पहली बार नेट मार्केटिंग बिजनेस को समझते हैं, तो हम देखते हैं चकाचौंध लग्जरियस लाइफस्टाइल। और वहीं हम यूट्यूब की वीडियो पर आते हैं तो हमें दिख जाती है कई सारी वीडियो, जैसे ध्रुव राठी की वीडियो दिख गई, 25 दिन में पैसा डबल। एमएलएम रोस्टर्स की काफी सारी वीडियोस मिल जाती है, एफएलपी का काला सच, नेट मार्केटिंग का काला सच, काफी सारी वीडियोस मिल जाती है। तो एक जगह दिखाया जाता है चकाचौंध, एक जगह दिखाया जा रहा है काला सच। कुछ वीडियोस में बेनिफिट शेयर करें तो ज्वाइन करें या ना करें समझ ही नहीं आता, काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर सारा कुछ क्लैरिटी के साथ में शेयर किया हुआ है। तो जरूर इस पूरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपका वैल्यूबल फीडबैक, और क्या आपको अच्छा लगा वो भी शेयर करिएगा। अपना एक्सपीरियंस भी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो भी है वो भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने एक मास्टरमाइंड सेशन का रिकॉर्डिंग शेयर किया है जस्ट अभी 10 मिनट पहले। मैंने अभी हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, और फॉरएवर में भी मैं टेलफ क्रिएटर्स कम्युनिटी के साथ में एसोसिएटेड हूँ। सो अभी जस्ट एक मॉर्निंग सेशन किया मैंने इसी टॉपिक के ऊपर, डार्क साइड ऑफ नेट मार्केटिंग। तो उसी सेशन का रिकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 90 मिनट का ये सेशन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज बारीकी से मैंने यहाँ शेयर करी है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फॉरवर्ड करती हूँ तो मैं यहाँ पे केवल पॉजिटिव साइड ही आपको दिखाऊं, नहीं। क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं आपको चैलेंजेस बता सकती हूँ क्या मैंने फेस किया, और क्योंकि मैं करती हूँ तो क्या प्रोज है कौन से दोनों मैं आपको बारीकी से बता सकती हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति से आप समझें जो कि कभी नेट मार्केटिंग किया ही नहीं है, तो वो आपको क्या बेनिफिट बताएगा और क्या ही वो चैलेंजेस बता सकता है। वो केवल वीडियो पे व्यूज लाने के लिए आपको कुछ भी मनगढ़ंत चीजें बता सकते हैं, या फिर हो सकता है उन्होंने बहुत शुरुआती दौर में ही छोड़ दिया हो, बिजनेस को अच्छे से समझा ही ना हो। तो आप इस वीडियो के अंदर प्रोज एंड कॉन्स एंड द रियल चैलेंजेस देखने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करने का सोच रहे हो, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप सोच रहे हो कि राइट टीम को चूज करो, राइट मेंटर सर्च कर रहे हो, एक सही सिस्टम को सर्च कर रहे हो, अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, मेरी मेंटरशिप में आप काम करना चाहते हो, हमारी टीम के बारे में समझना चाहते हो, सो समवेयर इधर और इधर मैं मेरा नंबर वीडियो एडिटिंग के दौरान डाल दूंगी, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ऑलरेडी किसी नेट मार्केटिंग कंपनी के पार्ट हो या फिर फॉरएवर में किसी और टीम के साथ एसोसिएटेड हो, लेकिन आप समझना चाहते हो कि कैसे इस बिजनेस को ऑनलाइन किया जा सकता है, कैसे आप अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कैसे लीड जनरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप ऑथेंटिक वे में काम करके कैसे आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, अगर आप समझना चाहते हो तो एक फ्री मास्टर क्लास मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ, जो कि आपको बिजनेस बिल्ड करने में मदद करे। सेम टीम के अंदर रहकर कैसे आप कर सकते हो काम, कैसे ऑनलाइन काम कर सकते हो, ये समझने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। एक फ्री मास्टर क्लास मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसके लिए आप दिए हुए नंबर पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, कुछ फ्री मास्टर क्लास के लिंक मैं आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो जरूर चेक करिएगा। एंड यस, पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मास्टरमाइंड सेशन का रिकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आपने इसको पूरा देख लिया ना तो आपका काफ़ी सारा टाइम एंड एफर्ट एंड यस मनी भी सेव होगा। आप चेक कर पाएंगे कि ये बिजनेस आपके लिए बना है या नहीं बना है, और आपका टाइम भी सेव होगा। बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस आपको नहीं देखनी पड़ेगी। तो
जरूर देखिएगा। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए। एंड यस, वीडियो अच्छी लगे तो आपके दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में भी शेयर करिएगा, जो कि कंफ्यूज हैं फॉरवर या कोई भी नेट मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो करें या ना करें, तो जरूर उनको डिसीजन लेने में हेल्प करिए। ये वीडियो जरूर देखिएगा एंड शेयर करिएगा। एंड यस, अगर कोई क्वायरी है तो कनेक्ट कर सकते हैं, आप फ्रीली कनेक्ट कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए। पहली बार जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना, डार्क साइड भी सुनी होगी, पॉजिटिव साइड भी सुनी होगी, लेकिन जब पॉजिटिव साइड सुनी होगी तो क्या देखा था आपने प्रेजेंटेशन में, जिसको देखकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे? आपके दिमाग में क्या छवि बनी, पहली इमेज? सेकंड इमेज की बात नहीं कर रही, जब आपने काफी सारी वीडियोस देख ली, ध्रुव राठी की, संदीप माहेश्वरी की, बहुत सारे रोस्टर्स की, और कुछ अच्छे साइट देखे होंगे ना आपने पहले, फिर उसके बाद सर्च किया होगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर आपको बहुत सारे काला सच भी निकला होगा, है ना? तो पहले आपने क्या देखा? देखो, टाइम लेवरेज वगैरह सारी चीजें बात की बात है, पहले आपने कुछ तो देखा होगा ना, तब आपके दिमाग में टाइम लेवरेज एंटर किया होगा। फटाफट फटाफट लिखिए। क्या देखा था? अभी मैं देख पा रही हूँ 77 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। तो पहले आपने क्या सुना? मतलब क्या देख के आपको लगा अरे नेट मार्केटिंग करना चाहिए, अरे ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है? हो सकता है जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर आपके पड़ोस में कोई फ्रेंड रहते हो आपके, उन्होंने आपको शेयर किया हो, अरे ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। उन्होंने आपको पहली बार कोई मीटिंग में आपको लेकर गए होंगे, चलो वहाँ एक प्रेजेंटेशन में समझो। मैं फॉरवर्ड की बात नहीं कर रही अभी, पहली बार जब नेट मार्केटिंग आपने वर्ड सुना, पहली बार समझा, पहली प्रेजेंटेशन देखी, उसके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, ये सागर ने सही लिखा है, लग्जरी लाइफस्टाइल। देखिए, डरिए मत, बेझिझक आपके मन में जो भी आ रहा है, जो भी चीजें आपने फेस करी है ना, वो लिखिए। तभी आप सारी चीजों को रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं डार्क साइड की बात कर रही हूँ अभी, है ना? पॉजिटिव साइड की नहीं, कि फॉरएवर ज्वाइन कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, अभी मैं इंडस्ट्री लेवल पे बात कर रही हूँ। पैसा ही पैसा होगा, पैसिव इनकम, है ना? ओके। जल्दी समीर बन जाएंगे, गाड़ी घर सब होगा। लग्जरी लाइफस्टाइल, प्रीमियम प्रोडक्ट्स। हम्म। ओके, कुछ शो शो करेंगे, चेक शो करते हैं बड़े बड़े कि नेट मार्केटिंग ज्वाइन कर लेंगे तो खूब पैसा होगा, राइट? अच्छा, किसी को लगा था कि फिक्स फिक्स सैलरी होगी, ओके। नहीं, करनी क्यों चाहिए ये नहीं पूछ रही मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जब पहली बार आपने सुना, पहली बार प्रेजेंटेशन देखी, उसमें आपने क्या देखा, क्या चकाचौंध देखी आपने? बाकी देखो, मैं हर सेशन में बोलती हूँ, अभी सुबह 11 बजे का टाइम है, मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको शोर आ रहा हो, है ना? क्योंकि अभी सबका दुकान जाने का टाइम होता है, तो आप समझ सकते हैं। ओके, फ्रीडम इंटरनेशनल ट्रिप, ओके, हेल्थ एंड वेलनेस, चलिए चलिए ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या डार्क साइड है। एक मिनट, माइंड मैप खोल लेती हूँ, फिर अपन बात करते हैं। और ये सेशन का ड्यूरेशन ना 40 to 60 मिनट का रहेगा। और मैं आप सभी को बोलूंगी कि थ्रू आउट द सेशन बने रहिएगा, है ना? आधा सेशन मत अटेंड करना। आधा सेशन अटेंड करोगे ना तो कुछ ही चीजें समझ में आएगी और कंफ्यूजन बढ़ेगा ही। या तो अटेंड करो या मत करो, लेकिन करो तो पूरा अटेंड करो, है ना? अब बात करते हैं डार्क साइड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की, क्या क्या चीजें हैं, क्या हिडन चैलेंजेस हैं जिसके बारे में कोई आपको बात नहीं करता। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? ओके, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई भी वेव कर दीजिए, क्लियर है? हाँ जी।
तो देखिए, बहुत सारे हिडन चैलेंजेस भी होते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते प्रेजेंटेशन में। जो नेगेटिव चीजें होती है ना, कोई बताता नहीं है, सब पॉजिटिव 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 चीजें बताते हैं। तो आज बताते हैं आपको कि क्या क्या नेगेटिव चीजें भी हैं, क्या क्या हिडन चैलेंजेस भी हैं। नेगेटिव चीजें नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यूजुअली लोग प्रेजेंटेशन में नहीं बताते। वो केवल दिखाते हैं, लाइफस्टाइल दिखाते हैं, टाइम लेवरेज दिखाते हैं, पर्क्स दिखाते हैं, लेकिन जो कॉन्स है ना, जो डार्क साइड है, होता है ना, एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू को ही दिखाया जाता है। अब दूसरा पहलू क्या है? देखिए, जितना आपको दिखाया जाता है इतना इजी नहीं है। टफ तो है नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, टफ तो है, इतना इजी भी नहीं है जितना लोगों को बताया जाता है। लेकिन इजी कैसे हो सकता है इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट बात करूंगी। और देखो, स्टार्टिंग के अंदर हिडन चैलेंजेस की बात कर रही हूँ मैं। स्टार्टिंग में आपको देखो, कितना ही आपको टीम बिल्डिंग के बारे में बताया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की जब भी बात आती है ना, जब भी बात आती है, हम दिमाग में बनता है टीम की, दिमाग में छवि बनती है ना, कि बहुत बड़ी टीम होगी, बहुत सारे लोग होंगे, सब मिलके काम करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में आपको इस बिजनेस में लोनली भी फील होगा, क्योंकि शुरुआत में आपको ही काम करना है। आप बहुत मतलब फ्रंट फुट में आपको ही खेलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। स्टार्टिंग में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि अरे मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, मेरी तो टीम ही नहीं बन रही। कुछ लोग फोन उठाएंगे जिनको आप अप्रोच करोगे, कुछ लोग आपको मना करेंगे, कुछ हाँ करेंगे। तो स्टार्टिंग में मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचो कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और रातों रात आपका सब कुछ हो जाएगा। इमोशनली रोलर कोस्टर आप फील करोगे कभी, जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो ना, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, कभी आपको लगेगा अरे इससे बढ़िया तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। कभी तो आपको लगेगा कि अरे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब तो बस सब कुछ सेट हो जाएगा, मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी तो आपको ऐसा लगेगा। वो केवल स्टार्टिंग की बात नहीं कर रही मैं कि जब आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तभी, है ना, स्टार्टिंग ईयर्स में ऐसा लगता है। अभी मुझे फॉरएवर के अंदर 4 साल हो गए, है ना, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि केवल शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग के कुछ सालों तक, स्टार्टिंग के कुछ सालों में, आप मानकर चलो साल 2 साल में भी बीच बीच में ऐसा होता रहता है। कभी आपको लगेगा कि अरे वाह बहुत बढ़िया बिजनेस है, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी आपको क्या लगेगा, करूं या ना करूं। ज्वाइन करने के बाद भी ऐसा होता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे और आपको सब कुछ ही अच्छा लगेगा। आप किसी को भी अप्रोच करोगे, सभी लोग हाँ भर देंगे। आपने किसी को अपॉर्चुनिटी बताई, बहुत एक्साइटेड हो गए, आप बढ़िया तैयार हुए, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप सारा कुछ समझा रहे हो, आप जितने भी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, स्टार्टिंग में क्या लगता है, मैं एक फोन करूंगा, मैं एक फोन करूंगी और ये ज्वाइन करेंगे और मुझे कमीशन मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कैसे होगा, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको क्या बोल रही हूँ, एक रोलर कोस्टर वाली जर्नी होती है। रोलर कोस्टर देखा है ना आपने, है ना, कभी ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया लग रहा है, कभी आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव होता रहता है, और लोनली भी लगेगा। बहुत बार ऐसा भी होगा कि जब आप ज्वाइन करेंगे, कुछ लोगों को आप ज्वाइन करा देंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ को रिजल्ट आएगा, कुछ को नहीं आएगा, होता है बिजनेस के अंदर। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपके ही फैमिली मेंबर्स, इवन फैमिली मेंबर्स में भी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, है ना, कि आपकी दूर की मौसी की लड़की, दूर के मामा जी, आपकी फ्रंट जो फैमिली है ना, जो आपकी फैमिली, आपकी मम्मी पापा, आपके भाई बहन, है ना, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते तो आपके चाचा चाची, ताई जी ताऊ जी, आपके भैया भाभी, स्टार्टिंग के अंदर सब आपको मना करेंगे। वो बोलेंगे अरे ये क्या काम करती हो, ये क्या काम है शुरू कर दिया, है ना। स्टार्टिंग के अंदर ऐसा होगा, ऐसा होता ही होता है ये, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत मतलब जज बहुत करते हैं इसमें लोग। और वो जज कौन करता है, जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को किया ही नहीं है, जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किया ही नहीं है, या किया भी है तो शुरुआती दौर में ही छोड़ दिया है। जिसने अच्छे से किया ही नहीं है, बहुत बार मिसजज भी लोग करते हैं। तो ये हिडन चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि लोग डिस्कस ही नहीं करते। कि दिखाते क्या है प्रेजेंटेशन के अंदर, कि आप ज्वाइन करोगे तो रातों रात अमीर बन जाओगे, बहुत फैंसी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि बस थोड़ी बहुत मेहनत में काम हो गया, नहीं नहीं।
मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, जैसे हर बिजनेस में करनी पड़ती है। अकेला भी फील होता है, आप टीम बनाओगे, बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग अच्छे से काम भी करेंगे, कुछ लोग थोड़ा काम करेंगे, कुछ बीच में गायब हो जाएंगे, कुछ को रिजल्ट आएगा, कुछ को नहीं भी आएगा, कुछ लोग यहाँ पर आपको जज भी करेंगे। इमोशनली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आएंगी। ये हिडन चैलेंजेस है, ये होता ही होता है। साथ ही साथ में सोशल एंड पर्सनल ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। अभी मैंने बात करी सोशल जजमेंट की, जो लोग जज करते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो पर्सनल ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। बहुत बार आपको खुद को ऐसा लगेगा कि अरे मैंने ज्वाइन करके गलत तो नहीं कर दिया, है ना, ज्वाइन करके गलत तो नहीं कर दिया, क्या ये फील्ड मेरे लिए सही है, क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा, बहुत बार आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए बैठे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे, मन ही नहीं करेगा प्रेजेंटेशन बनाने का। आप प्रोस्पेक्ट से बात करो, मन ही नहीं करेगा नेक्स्ट कॉल करने का, ऐसा भी होता है ना। बहुत बार ऐसा होगा कि कोई ज्वाइन करने वाला है, वो ज्वाइन नहीं करेगा, है ना। रिजेक्शंस बहुत सारे आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि रिजेक्शन नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कोई पर्सन ज्वाइन करने ही वाला है, बस बिलिंग करने ही वाला है, उस टाइम पर उसने छोड़ दिया, उस टाइम वो आपको फोन ही नहीं उठा रहे, उस टाइम वो आंसर ही नहीं कर रहे। और बहुत बार आप अपने आप आपको, आपकी इमोशंस को आपको ही हैंडल करना पड़ेगा, है ना। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो, आपको लग रहा होगा कि उस टाइम पर कोई आपको गाइड कर दे, उस टाइम पर आपको लगेगा कि यार अपलाइन ने तो सब बता दिया, अरे ये सारी चीजें तो मैं ट्राई कर रही हूँ, सब कुछ आप अच्छा कर रहे होगे, फिर भी ऐसा होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी, रिजल्ट आपको कभी कभी आएगा, कभी नहीं भी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे अरे इतने सारे चैलेंजेस, ये तो चैलेंजेस बताई जा रही है, ये तो इतने सारे हिडन चैलेंजेस, इतने रिजेक्शंस भी आते हैं, इतनी प्रॉब्लम भी होती है। मैं आपको कहीं छुपाना नहीं चाहती, मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, जैसे मैंने पहले भी बोला, आई एम द वेरी ऑनेस्ट कोच। मैं एक एक चीज जो है, जो रियलिटी में होती है, जो मैंने फेस करी, जो लोग फेस करते हैं, उसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन पॉजिटिव साइड भी है, क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको एक एक चीज बताऊंगी। अब बात करते हैं क्या क्या और होता है। जैसे इस बीच में मैंने शेयर किया, लोग आएंगे जाएंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग, फिर कुछ लोग जल्दी ही चले जाएंगे, कुछ लोग टिकेंगे भी, लेकिन कुछ लोग जल्दी भी चले जाएंगे। बहुत बार आप बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो, आप फ्रंट फुट पे अच्छा काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप काम करोगे तो आपकी टीम काम करेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपकी टीम काम नहीं कर रही है, आप एक्शन ले रहे हो, आप दिख रहे हो उनको काम करते करते, लेकिन टीम इतना एक्शन नहीं ले रही है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपके जो कस्टमर हैं, जो आपने एक बार किसी को प्रोडक्ट दे दिया, दोबारा वो नहीं ले रहे हैं, है ना, इनकंसिस्टेंसी भी होती है। कस्टमर जिसने आपसे एक बार प्रोडक्ट ले लिया, दोबारा कभी ऐसा हो सकता है कि उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आए, वो किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को ट्राई करने लग जाए, वो आपको कुछ एक्सक्यूजेस देने लगे, या हो सकता है कि वो आपको बोले कि मैंने अभी, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं अभी नहीं ले सकता हूँ, मैं बाद में लूंगा। बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट, किसी कस्टमर को रेगुलरली आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो आपका रेगुलर कस्टमर है, लेकिन जब आप उनको अप्रोच करो, वो आपको बोले कि मैंने तो कहीं और से ले लिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। वन साइडेड रिलेशन, आप अपनी तरफ से अपनी टीम को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हो, आप कस्टमर्स को अच्छे से डील कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव फील कर ले, कुछ लोग को किसी बात का बुरा लग जाए, तो इमोशनल बिजनेस है ना, पीपल मैनेजमेंट का बिजनेस है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और नेट मार्केटिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है और क्यों करना चाहिए, क्या चीजें हैं। देखिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया। आज का सेशन में थोड़ा क्रिस्प रखना चाहती हूँ मैं, आज के क्वेश्चन में, आज के सेशन में चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो और इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। वरना क्या होता है ना, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको लगता है अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अरे मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप जब तक इन चैलेंजेस को नहीं जानोगे, इन रियलिटीज को नहीं जानोगे और आप स्टार्ट कर लोगे, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में वो चीजें नहीं हो रही होती है ना। ऐसा होता है, नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ हो भी रहा होगा, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया तब भी ऐसा हो रहा होगा, यस और नो।
कभी कभी लगता होगा ना कि अरे काम, अरे ये प्रोस्पेक्ट तो ज्वाइन करने ही वाला था, अरे ये फोन ही नहीं उठा रहा, अरे ये तो फोन ही नहीं उठा रही। किसी कस्टमर को कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उनको नर्चर कर रहे हो ब्रॉडकास्ट के थ्रू, उनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, हाँ रोना भी आता है, बिल्कुल होता है। किसी कस्टमर को फोन किया, किसी को मैसेज किया, अरे मैडम आपसे आप थोड़ा महंगा दे रही थी, वहीं से सस्ता मिल गया, वहां से ले लिया। मैडम अभी चाहिए ही नहीं, अरे मैडम आपकी कंपनी की प्रोडक्ट है तो बढ़िया, लेकिन अभी मेरे बजट के बाहर है, अभी नहीं ले पाऊंगा, अभी नहीं ले सकती मैं। है ना, ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, होता भी है और होना भी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं, इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद में, ये सारे चैलेंजेस अपन ने डिस्कस किए, ये सारे चैलेंजेस होने के बाद भी, ये सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी, कि टीम भी स्टार्टिंग में नहीं इतना रेस्पॉन्ड करती, इतना एक्शन नहीं लेती है, लोग भी जज करते हैं, सोशल स्टीम भी लो फील होता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी होती है, फिर भी क्यों करना चाहिए? ये डार्क साइड है, फिर भी क्यों करना चाहिए? अब बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की और नेट मार्केटिंग बिजनेस की, है ना, दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस से फिर भी नेट मार्केटिंग बिजनेस क्यों बेस्ट है? अब देखिए, कहीं भी यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रही कि कोई जॉब बेकार होती है, या फिर मैं ये नहीं बोल रही कि ट्रेडिशनल बिजनेस बेकार होते हैं, बस मैं आपको कंपेयर कर रही हूँ। अगर आपके अंदर ऑन्टरप्रिन्योरशिप की आग है ना, ऑन्टरप्रिन्योरशिप की आग है कि आपको करना है, बिजनेस करना है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे। अगर आपको लगता है कि मुझे जॉब नहीं करनी क्योंकि मैं वो फ्रीडम फील नहीं कर पा रही, मुझे मेरी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है, लेकिन मैं इतना टाइम मेरी फैमिली को नहीं दे पा रही हूँ, मेरे जो गोल्स है वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी जॉब से, मैं जॉब कर तो रही हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई बोले कि ये काम करना है, आज ये काम करना है, कहीं जाना है तो आपको बॉस से परमिशन लेना पड़े। इफ यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव करना चाहते हो। अब देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव होगी, या होगी भी नहीं होगी या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। देखो, जिन लोगों ने जॉब करी है सबका कहीं ना कहीं दुख दर्द है कि जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईएमआई चल रही है, जॉब नहीं करेंगे तो घर वालों को फीड कैसे करेंगे, जॉब इसलिए कर रहे हैं कि ये नहीं करेंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी जॉब कर रहा है वो अपने मन में ना ये जरूर चाहता है कि या तो मैं कोई बिजनेस करूं, बिजनेस नहीं तो साइड बाय साइड कोई एक फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करूं, पार्ट टाइम में कुछ करूं, ताकि मैं इन फ्यूचर में इस 9 to 5 के ट्रैप से मुक्त हो पाऊं। जिसकी अच्छी से अच्छी नौकरी है ना, जिसको बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि नेट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी, क्या परेशानी है वो तो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, और थ्रू आउट द सेशन कुछ कुछ चीजें और डिस्कस करूंगी, है ना, जिससे आपको रियलिटी चेक मिलता रहे, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप जॉब छोड़ के डायरेक्टली यहाँ घुस जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको यहाँ पर जो भी चीजें बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आप एम्प्लॉय हो, पैरेलली आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्यों स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आप आपके डिजायर गोल को अचीव कर सकते हो, आप कैसे ये नेट मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए एक व्हीकल बन सकता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके गोल तक पहुंचने के लिए कैसे व्हीकल बन सकता है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप में से मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं, ई टाइप कर सकते हैं, एम्प्लॉय टाइप कर सकते हैं, और जो हाउसवाइफ है हाउसवाइफ टाइप करिए, जो स्टूडेंट है स्टूडेंट टाइप करिए। ओके ओके, एक्स एम्प्लॉय, ओके स्टूडेंट। सागर ने लिखा है टी, टी मीन्स टीचर हो क्या? ओके ओके। अब देखिए, मैं देख पा रही हूँ 136 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं यहाँ पर, है ना, तो पार्टिसिपेट करिए, देखो तभी मजा आएगा। ओके, आपके करंट प्रोफेशन का डेफिनेटली हम नाम लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए।
ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मजा आता है ऐसे सेशन में, मेरी एनर्जी 2x हो जाती है जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हो। चलिए। सो अगर मैं कंपेयर करूं ट्रेडिशनल बिजनेस और नेट मार्केटिंग बिजनेस को, तो ये बहुत कम रुपयों में स्टार्ट हो जाता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा कम लगता है अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो। मैं पहले भी, अगर आपने मेरा कोई सेशन अटेंड करा है तो मैंने पहले भी एक एक्सरसाइज कराई थी आप लोगों से कि कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आप एक पेन और पेपर लो। एक पेन एंड पेपर लो, पेपर के ऊपर आप लिखो जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो। रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, बुटीक खोलना चाहते हो, या कोई भी बिजनेस आप जो खोलना चाहते हो उसका नाम लिखो। और साथ ही साथ में फॉरएवर या नेट मार्केटिंग लिख दो ऊपर। और फिर लिखो कि कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, किन किन चीजों का लग रहा है, रिकरेंट कितना एक्सपेंस लगेगा, किन किन चीजों पे लगेगा, वो सारी चीजें लिखो। और उस बिजनेस को रन करने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, इस बिजनेस में रुपया कैसे आएगा, एक एक चीज आप मैनेज करिए। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि नेट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत कम पैसा लगता है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, अगर आप किसी भी चीज की फ्रेंचाइजीज लेते हो, है ना, आप जो भी स्टेट में रहते हो, है ना, जो भी स्टेट में रहते हो, आप जो भी वेफर्स वगैरह खाते हो, है ना, या फिर कोई चॉकलेट वगैरह खाते हो, किसी भी चीज की आपने फ्रेंचाइजीज लेनी है, कॉस्मेटिक की लेनी है या फिर आपको गैजेट्स की लेनी है, आपको कोई शोरूम डालना है, या फिर कोई भी चीज का आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किसी भी चीज का आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, तो कितना रुपया लगता है, अप्रोक्सीमेट कितना रुपया लग जाता है? आपने कभी ट्राई किया है? कोई आपके पड़ोस में करता हो, आपकी फैमिली में कोई किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूटर हो, फ्रेंचाइजीज ले रखी हो, इवन स्कूल की किसी ने फ्रेंचाइजीज ले रखी हो, तो कितना रुपया लग जाता है? एक बार फटाफट से टाइप करिए। 5 लाख लग जाता है, 1 to 2 लाख। लिखिए लिखिए, अब मैं देख पा रही हूँ 134 पार्टिसिपेंट हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करिए, देखो दिमाग चलाइए ना, जो जो भी आपके दिमाग में है वो लिखिए यहाँ पर। ये मत समझिए कि बस आपने कैमरा मतलब लिंक ओपन किया, आप अटेंड करेंगे और चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। ओके, 2 लाख, 10 लाख इन लैक्स, ओके ओके। मिनिमम 50,000, ओके, एट टू 10 लाख, 6 to 7 लाख। कभी किसी ने फ्रेंचाइजीज ली है किसी भी चीज की? बाइक शोरूम 95 लाख। डिपेंड करता है फ्रेंचाइजी किस चीज की ले रहे हो। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो कि आपके आस पड़ोस में या फिर किसी रिलेटिव ने कुछ ली हो। ये अर्चिता जी क्या लिख रहे हैं आप, समझ ही नहीं आ रहा। एक फिगर लिखिए कि कितना लगता है अमाउंट। 50 से 70,000 लग जाता है, ओके, मिनिमम 2 लाख लग जाता है, ओके। ओके ओके, कैटेगरी ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है बिल्कुल। स्मॉल फूड कार्ट का आप सोच रहे हैं तो 4 to 5 लग ही जाता है बिल्कुल। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, इवन एक छोटे से छोटा बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो कम से कम भी 1 लाख रुपए तो लग ही जाता है। हजारों में तो देखो आजकल कुछ भी नहीं होता, मिनिमम मिनिमम। अगर आप यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ में देख पा रही हूँ, अगर आप एक छोटी सी जगह पे भी एक पार्लर भी खोलते हो ना, तभी 50 से 60 हजार रुपए तो लग ही जाते हैं। एक बड़ा सा मिरर लेके आओगे, एक चेयर लेके आओगे, एक बेसिन लगाओगे, है ना, हेयर वॉश वगैरह जिसमें करते हैं, कुछ कॉस्मेटिक लेकर आओगे, वैनिटी मेंटेन करोगे। छोटा से छोटा भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फूड कार्ट अगर आपने सोचा हुआ है, वहां पे भी कितना सारा पैसा लग जाता है। लेकिन वहीं आप फॉरएवर को स्टार्ट करते हो, नेट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हो, कम से कम 5 हजार रुपये में भी आप शुरू कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर आपको लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। बहुत सारी नेट मार्केटिंग कंपनीज ऐसी भी है जहां पर स्टार्टर किट काफी एक्सपेंसिव आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जिसमें मैं एसोसिएटेड हूँ, जिसमें जिसने भी आपको आज के सेशन का लिंक शेयर किया है, हम सब फॉरएवर करते हैं। फॉरएवर के अंदर स्टार्टिंग किट जो है केवल, अगर आप
आपको लगता है कि अरे इतना पैसा नहीं है मेरे पास, तो 5,000 रुपीज, मात्र 5,000 में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कोई करने का सोच रहे थे तो वहां पर आपको कैपिटल भी बहुत ज्यादा लगता है, टाइम लगता है, सब कुछ आपको करना है। लेकिन यहाँ जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो केवल 5,000 में शुरू कर सकते हो। अगर ग्लोबल बिजनेस करना चाहते हो कि इस अपॉर्चुनिटी के ज्यादा आपको बेनिफिट मिले, तो आप 2 सीसी से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी केवल 30, 30,500 में। 30,629 रुपये अभी 2 सीसी कॉम्बो पिक का प्राइस चल रहा है, केवल 30,000 में। सोचो यहाँ पर आप इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 160+ कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हो। वहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में स्टार्ट करने के बाद भी रिकरेंट काफी एक्सपेंस होता है। आपको एक शॉप लेनी पड़ती है, आपको वेयर हाउस लेना पड़ता है, आपको स्टाफ रखना पड़ता है, आपको मार्केटिंग पे काफी एक्सपेंस करना पड़ता है। उसमें भी डिपेंड करेगा आपने कहाँ खोला है, मेन मार्केट में खोला है, गली में खोल रहे हो, कहाँ खोल रहे हो। मेन मार्केट में खोल रहे हो तो दुकान का किराया उतना ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना है। कॉम्पिटिटर अगर आप ज्यादा अच्छा इंटीरियर करा रहे हो तो आपको भी उस हिसाब से करना पड़ता है, काफी चीजें होती है। लेकिन वहीं नेट मार्केटिंग बिजनेस को आप घर के एक छोटे से कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको एक्सपेंसिव गैजेट्स की नीड होगी, आपको एक्सपेंसिव कुछ करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। और पहले के टाइम तो क्या होता था, नेट मार्केटिंग बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, अभी भी काफी लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, है ना। एक आईफोन लेकर आएंगे, है ना, लोगों को दिखाने के लिए कि अरे मेरा काम चल रहा है। मैकबुक लेके आएंगे, अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करेंगे, कोट वगैरह लाएंगे, भले ही स्टार्टिंग में पैसा नहीं आ रहा उनको। तो ऐसा होता था, इसकी वजह से भी लोग काफी नेट मार्केटिंग को रोस्ट करते। काफी इंस्टाग्राम में भी रील्स देखी होगी आपने, काफी कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस देखी होगी। लोग बड़े कोट वोट पहन के, है ना, वो ट्रेनिंग रूम में जा रहे हैं, लग्जरियस चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन आज के टाइम जब 2026 में जब मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ, मेरे को 4 साल हो गए यहाँ पर, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया। अब कैसे आप घर के कंफर्ट जोन में रहकर एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ में भी इस बिजनेस को कर सकते हो, एक प्योर बिजनेस की तरह, इसके बारे में भी मैं आपको आगे चर्चा करूंगी, आगे शेयर करूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जब स्टार्ट करोगे, होता है ना नेट मार्केटिंग की काफी रोस्टिंग वाली वीडियोस आपने देखी होगी, तो वहां पर वो पैसा डबल वाली चीजें बताते हैं, है ना, कोट वगैरह पहन के लोग बता रहे हैं कि इतना चेक हो गया, ये हो गया, लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। लेकिन नहीं, उसके बिना भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, एक अच्छे से एक प्योर बिजनेस जैसे होता है, उस तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हो जिससे आपके घर वाले भी आपको मना ना करें, आपके रिलेटिव्स जो जजमेंट पास कर सकते हैं वो भी जजमेंट पास ना करें, और जो इनसिक्योरिटी रहती है ना, इनसिक्योरिटी रहती है, जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, वो सारी चीजें तो देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, होगी, लेकिन वो चीजें भी कैसे ओवरकम हो सकती है। जो आपका पैसा लग रहा है वो भी कैसे रिकवर हो सकता है, क्या चांसेस हैं, है भी या नहीं, उसके बारे में अब आगे बात करेंगे, है ना। और मैं देखो कहीं भी आपको 1% भी मोटिवेट नहीं करूंगी, क्योंकि आई एम नॉट द मोटिवेशनल कोच, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की आपको बात करी, साथ ही साथ अब सपोर्ट सिस्टम की बात करूंगी। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस आपने अगर स्टार्ट किया है, आपके घर वाले करते हैं, तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, नहीं देखा है, नहीं ऑब्जर्व किया है तो आज देखिए, इस बारे में सोचिए। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मैंने काफी सारी चीजों को देखा, सोचा, उसके बाद ही डिसीजन लिया और स्टार्ट किया था। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर अभी तक बिजनेस को कंपेयर ही नहीं किया, देखा ही नहीं है चीजों को, तो देखिए। एक होता है देखना कि ये धंधा कर रहे हैं, ये दुकान खोल के बैठे हैं, ये जॉब करते हैं, बस इतना पता है, उसके बारे में आगे सोचा ही नहीं। तो आप सोचिए कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें कितना पैसा लगता होगा, क्या क्या चैलेंजेस आते होंगे, कितना टाइम लगता होगा। आपके घर में कोई बिजनेस करता है तो एक बार उनसे बात करके देखना है कि ये स्टार्ट किया था तो कितने टाइम में आपकी दुकान चलने लगी थी, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होने लगा था, क्या क्या लॉस होते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि आप दुकान खोल के बैठे दिन भर से कोई ग्राहक ही नहीं आया, या स्टार्टिंग के अंदर कैसे मार्केटिंग करी, एक एक चीज को जो है समझिएगा, पूछिएगा, तो आपको ना रियलिटी चेक मिलेगा।
तब आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो पॉजिटिव साइड है, जो ब्राइटर साइड है, वो भी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अकेले उस बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है, सारी चीजें खुद से हैंडल करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो आप अकेले नहीं होते हो। मैंने ऊपर एक बात बोली थी कि स्टार्टिंग में आपको लोनली फील होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सपोर्ट आपको ज्यादा मिलेगा। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको कवर करती हूँ। देखिए, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, जिस पर्सन ने आपको ज्वाइन कराया, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में उसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं अपलाइन। जिसने भी आज के सेशन का आपको लिंक दिया है, आप उनको ज्वाइन करते हो, तो वो आपके अपलाइन होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर उस वर्ड को अपलाइन बोलते हैं, आपका मेंटोर भी आप उसको बोल सकते हैं। तो जब आप ज्वाइन करते हैं ना, आप ग्रो करते हो तो आपका अपलाइन और खुश होता है, आपको और आगे बढ़ने में मदद करता है। आप जिस टीम के साथ एसोसिएटेड होते हो, वो टीम भी आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है। जैसे अभी आप यहाँ इस सेशन का पार्ट है, मैं आपको गाइड ही तो कर रही हूँ। जब आप ज्वाइन कर लेंगे, हमारे लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, हमारे रिकॉर्डेड ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, एक ही चीज को हैंडल करने के क्या मल्टीपल वेज हो सकते हैं, इमोशनल अप डाउन भी हो रहा है तो कैसे उसको फिक्स कर सकते हो, घर से काम कर रहे हो तो चैलेंजेस हो रहे हैं, एक रूटीन नहीं बन पा रहा तो उसको भी कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्टिविटी अगर आपको लगता है मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, नहीं टाइम मैनेज हो पा रहा है, तो उसको भी कैसे मैनेज करना है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सारी चीजें खुद ही देखनी है, खुद ही सोचनी है, कर करके देखना है, एक्सपीरियंस से सीखना है। लेकिन यहाँ पर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। आपको गाइड करने के लिए पूरी टीम होती है, आपका अपलाइन तो होता ही होता है, साथ ही साथ पैसा भी कम लगता है। इसके अलावा, है ना, सपोर्ट मिलता है, पैसा कम लगता है, साथ ही साथ में यहाँ पर रेगुलेटरी इश्यूज भी जो है ना, वो भी काफी ज्यादा कम लगते हैं, इश्यूज भी काफी कम होते हैं। जैसे कि फॉरवर के अंदर, है ना, फॉरवर में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे पर्सनल केयर के हो, चाहे स्किन केयर के हो, चाहे हेल्थ सप्लीमेंट हो, जो भी प्रोडक्ट आते हैं, अगर इंडिया के अंदर किसी की डिमांड कम हो गई, जैसे कि अभी रॉयल जेली जो है वो काफी टाइम से नहीं आ रहा है, अल्फा ई फैक्टर काफी टाइम से अवेलेबल नहीं है, मैरिन पहले एक मैरिन कोलाजन मास्क आता था, है ना, वो भी नहीं आ रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं, जैसे मल्टीमा का आता था, काफी लोग काफी कस्टमर टकराते हैं, काफी कस्टमर पूछते हैं, अभी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो वो सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है, कंपनी मैनेज कर रही है। कंपनी का जो भी स्टॉक है बना लिया, है ना, वो सारा मैनेजमेंट का, सारी चीजें कौन देख रहा है, कंपनी देख रही है। कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। ऑफिसेस खोले हुए हैं, उनमें जो स्टाफ है, देखो फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स जो है नेट मार्केटिंग कंपनी है ना, लेकिन नेट मार्केटिंग कंपनी के अंदर भी तो ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में तो स्टाफ बैठता है, उनको तो सैलरी पे करनी पड़ती है ना कंपनी को। तो सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है, कंपनी मैनेज कर रही है। ऑफिसेज का एक्सपेंसेस कंपनी मैनेज कर रही है, उसमें जो स्टाफ को सैलरी देनी होती है वो कंपनी देख रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कस्टमर सपोर्ट बैठा रखा है, वो कस्टमर सपोर्ट को सैलरी कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनका सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर को पहुंचाने तक सारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, कंपनी ले रही है। तो 90 to 95% काम कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कौन हैंडल कर रहा है, कंपनी हैंडल कर रही है ना। जो सरकारी कागज बनाने होते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, है ना, बहुत सारे दस्तावेज बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, ज्यादा हिंदी हो गया तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, होता है या नहीं होता है। अगर आप एक छोटे से गांव में भी रहते हो ना, वहां पे भी आपको पंचायत समिति में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। एक छोटा सा काम भी होता है ना, अब देखो मैंने भी काटे कुछ कुछ चीजों में, कोई एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट में, बिजनेस की बात नहीं करी, एक नॉर्मल कोई काम भी रहता है ना, आपको सरपंच का साइन भी कराना है, आप पंचायत समिति जाओगे, वहां सरपंच टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा, है ना, फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा। कुछ छोटे से काम के लिए भी आपको 50 चक्कर काटने पड़ जाते हैं। तो यहाँ जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया में, तो भी आपको कितने सारे सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं, कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन कराने पड़ते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी सरकारी बदल गई, है ना, सरकार बदल गई तो वहां पे आपको और फिर बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है, बहुत सारी चीजें देखनी है ना।
अब आप जिसने बिजनेस किया है उसको पता होगा, जिसने नहीं किया वो थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। मूवीज तो देखी होगी, कोई आस पड़ोस में कोई करता हो तो कभी वो सुना होगा। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती, लेकिन फॉरवर्ड जब आप स्टार्ट करते हो, नेट मार्केटिंग बिजनेस को जब स्टार्ट करते हो, तो प्रोडक्ट आपको बना बनाया मिल रहा है। अगर आप 2cc एग्जाम्पल के तौर पे आपने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया, तो 160+ कंट्री में आप बिजनेस कर पा रहे हो। वो सारी लाइसेंस वगैरह कैसे आप कर रहे हो, सारी चीजें कंपनी ने वो सारी चीजें आप लोगों के लिए करके दे दी, आपको वो चीजें करनी ही नहीं है। वो सारी चीजें कंपनी ने आपके लिए करके दे दी, तो वो एक्सपेंस भी आपका नहीं रहा। तो रेगुलेटरी इश्यूज रहे वो काफी कम हो गए, तो ओवरऑल जो रिस्क है ना वो भी काफी कम है। जैसे कोई भी आप बिजनेस करते हैं, तो आपको दुकान आपकी चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन रेंट तो देना पड़ेगा, है ना, रेंट तो देना पड़ेगा। मेन मार्केट में दुकान है तो कितना, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में तो एक नॉर्मल, अगर मैं बात करूँ एक छोटी से छोटी दुकान भी अगर आपकी मेन मार्केट में है, तो 50-60 हजार रुपये आराम से लग जाते हैं। 50 से 60 हजार रुपये आराम से एक महीने का रेंट लग जाता है। आपकी दुकान चल रही है नहीं चल रही है, सामान बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं, पैसा लग रहा है। लेकिन जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, कोई रिकरेंट खर्चा तो नहीं है। 5 हजार से शुरू करो, चाहे 2cc से स्टार्ट करो, प्रोडक्ट तो आपके घर रखा है। आप उसको आज नहीं कल सेल कर सकते हो, कल नहीं परसों सेल कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी काफी लंबी आती है। यूज कर सकते हो, है ना। और चलो आपको लगता है कि मैं सेल नहीं कर पाई, तो मेरे को वो चीजें नहीं आई, तो आप यूज भी कर सकते हो। 5 हजार कि मेरे को यूज भी नहीं करना, कुछ लोगों का ये भी होता है, मेरे को यूज भी नहीं करना, तो 5 हजार रुपये लगे हैं, 30 हजार लगे हैं। पर आप कंपेयर करोगे ना अदर बिजनेसेस से, तो यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट तो है ना जो आप कंज्यूम कर सकते हो। कुछ जगह तो ऐसे भी होते हैं कि आप प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। इससे आपको हेल्थ तो अच्छी मिल रही है, और साथ ही साथ अगर आपको बढ़िया ट्रेनिंग मिले, तो क्या आपको इतना भी भरोसा नहीं है खुद पे कि आज नहीं कल नहीं परसों भी सेल नहीं कर पाओगे। ये प्रोडक्ट्स जो है ना, लिक्विड कैश है। क्योंकि आज ये जैसे मोबाइल है, आज अगर मैं इसको सेल करूंगी ना, जैसे 20 हजार का फोन है ना, मेरे पास आईफोन नहीं है, एक नॉर्मल फोन से ही मैं बिजनेस को करती हूँ। अब सोचिए, ये 20 हजार का फोन जब मैंने लिया था, 19.5-20 हजार का पड़ा था मुझे, आज अगर मैं इसको सेल करूंगी ना, 3 से 4 हजार रुपये आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन यही फॉरवर्ड के जो प्रोडक्ट है ना, इनका प्राइस रेगुलरली बढ़ रहा है हर साल में, एक दो बार तो बढ़ ही जाता है। अगर आप इसको सेल कर रहे हो ना, प्राइस बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। समझ रहे हैं। तो इसको आज सेल नहीं कर पाए, अच्छे से ट्रेनिंग लोगे तो कल सेल कर पाओगे, कल नहीं परसों। क्योंकि कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो सेल करना तो आपको आना ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप कोई बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। देखो मैं जो भी बात कर रही हूँ ना, सारे जो रियल चीजें हैं, जो रियल चैलेंजेस है, जो चीजें होती है, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने नेट मार्केटिंग बिजनेस को इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती थी, है ना। सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती थी, इसीलिए इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। हो सकता है आपका वाई कुछ और हो। अब क्या क्या वाय हो सकता है, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हो, कैसे फॉरएवर, कैसे ये हमारी जो टीम है टीएलएफ क्रिएटर सबको हेल्प कर सकती है, वो थ्रू आउट द सेशन में आपको क्लियर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो माइंड में फिनिश होने वाला है, सेशन अभी एंड हो जाएगा, मेरे तो क्वेश्चंस रह जाएंगे, नहीं। अगर आप इस सेशन में बने रहेंगे, आपके एक एक डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें और मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी हुई है ना। वो एक एक चीज मैं आपको शेयर करूंगी, जिससे आपको डार्कर साइड एंड द ब्राइटर साइड दोनों समझ में आए, और आप एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाओ। एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन के साथ में बिजनेस को आप स्टार्ट ना करो, राइट। सब बात करते हैं, चलो अपन ने यहाँ पे कंपेयर भी कर लिया, अब ब्राइटर साइड की ओर बात करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक बढ़िया बिजनेस मॉडल बना देते हैं। क्यों ये वर्थ इट है ज्वाइन करना। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप जब बिजनेस को स्टार्ट करते हो, देखो स्टार्टिंग के अंदर तो फ्रंट फुट में काम करना पड़ता है, लेकिन धीरे 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 करके साल 6 महीना आपको होता है, तो आपकी इनकम लेवरेज होती है। स्टार्टिंग के अंदर आप काम करोगे ना, तो कभी ऐसा होगा कि आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको इतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, पैसा कम आ रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लोगों से कैसे डील करना है आपको नहीं आता, आपकी सॉफ्ट स्किल इतनी अच्छी नहीं है। आपको नेट मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, है ना। आपको नेगोशिएशन स्किल आनी चाहिए, आपको चीज़ों को भूलना, है ना, कुछ चीज़ों को अनलर्न करना, नई चीज़ों को सीखना। क्योंकि पुरानी चीज़ें ही हमें याद रहती है, हम नई चीज़ें सीखना ही नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीज़ों को अडेप्ट करना आपको आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे आप एक एक चीज़ यहाँ पर बिजनेस में सीखते हो, तब आपका जो है
इनकम पोटेंशियल भी बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग के अंदर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आप एकदम नए फील्ड में एंटर कर रहे हो। एक नए फील्ड में जब आप एंटर कर रहे हो, स्कूल में भी होता है ना, 10th तक आप पढ़ते हो, फिर जैसे ही आप 11 12 जाते हो थोड़ा टफ लगता है, फिर 12th से आप ग्रेजुएशन में जाते हो चीजें टफ लगती है, क्योंकि एक नई एकदम से एक डिफरेंट ट्रांजिशन आपकी लाइफ में हो जाता है। तो वैसे ही आप जॉब करते करते बिजनेस में आ रहे हो, और हो सकता है आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो लेकिन यहाँ नेट मार्केटिंग बिजनेस में आ रहे हो। हर बिजनेस के अंदर कुछ चीजें सेम होती है लेकिन कुछ चीजें अलग होती है, कुछ कुछ स्किल्स आपको नई सीखनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हो तो स्टार्टिंग में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी टीम बनती जाती है, टीम भी काम करती है, टीम काम करती है तो इनकम लेवरेज भी होता है, टाइम लेवरेज भी होता है, आप जो काम कर रहे हो उसका पैसा भी मिल रहा है क्योंकि आप आपकी टीम को गाइड कर रहे हो। टीम अपने लिए काम कर रही है, टीम अपने गोल के लिए काम कर रही है, क्योंकि आप उनको गाइड कर रहे हो। क्योंकि आप उनको गाइड कर रहे हो तो कंपनी आपको उसके लिए रिवॉर्ड देती है। आपने बिजनेस, आप अपना काम कर रहे हो, उसका पैसा आपको मिल रहा है, आपकी टीम उनके खुद के लिए काम कर रही है, खुद के गोल के लिए काम कर रही है, तो भी आपको पैसा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हो, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी आपको रिवॉर्ड दे रही है। ठीक है, ऐसा होता है। तो विन विन सिचुएशन है, आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए भी, और कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन है। साथ ही साथ में ग्लोबल बिजनेस पोटेंशियल है, लो कॉस्ट एंट्री है जो मैंने आपको भी शेयर किया, फ्लेक्सिबल प्लेइंग फील्ड है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पर आपके पास में कौन सी डिग्री है, कितनी डिग्रियां हैं, ये मैटर नहीं करता। ये बिजनेस जेंडर नहीं देखता, ये बिजनेस जेंडर नहीं देखता कि आप मेल हैं फीमेल हैं। साथ ही साथ में आपकी क्वालिफिकेशन स्किल क्या है, आपकी कौन सी डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है या नहीं है। अगर आप 10th पास हो ना तो भी इस बिजनेस को कर सकते हो, आपने पीएचडी भी कर रखी तो भी इस बिजनेस को कर सकते हो, आप टेक्निकल हो तो भी कर सकते हो, नॉन टेक्निकल हो, हाउसवाइफ हो तो भी कर सकते हो। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो भी कर सकते हो, जॉब के साथ करना है तो भी कर सकते हो, जॉब को इन फ्यूचर में क्विट करके फुल टाइम करियर बनाना चाहो तो भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना। चलिए एक छोटी सी क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर सब लोग देना। गाय दूध देती है? गाय दूध देती है कि नहीं? गाय दूध नहीं देती? कुछ लोग नो नो लिख रहे हैं। अच्छा, कुछ यस भी लिख रहे हैं, अच्छा कुछ को पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ। ओके, कुछ को आंसर पता है। तो भाई गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। वैसे ही नेट मार्केटिंग फॉरवर्ड के अंदर पैसे कमाना है तो फॉरवर्ड पैसा नहीं देती भाई, काम करना पड़ता है तो पैसा आता है। चलिए एक छोटी सा एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। पूछूं? डर के आगे, है ना, सुना होगा ना, डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है, बिल्कुल सब लिख रहे हैं, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। डर के आगे दर्द है भाई, डर के आगे दर्द है। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि करूंगा तो होगा या नहीं होगा, तो ज्वाइन करोगे तो पेन तो होगा, लेकिन उस पेन को कैसे ओवरकम कर सकते हो, बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर, कैसे आप इस चीजों को, इस पेन को कम कर सकते हो। खत्म तो नहीं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पेन तो होता है ना। मुझे भी हुआ है तो आपको भी होगा ही, है ना, सबको होता है। तो अब वो पेन को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है बिजनेस की, आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपका मन कर रहा है तब आप कर सकते हो, आपका मन कर रहा है मैं सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक काम करूँ तब कर सकते हो, आपका मन कर रहा है 11 से 2 काम करूँ फिर शाम में 2 घंटे कर लूँ, आपका मन है 2 घंटे करूँ, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, कोई कहने वाला नहीं है। ये चैलेंज भी है तो पर्क्स भी है। चैलेंज ये हो सकता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि जब तक उनको बोला ना जाए ना वो काम ही नहीं कर सकते। उनकी मेंटलिटी ये बन जाती है कि कोई बोलेगा, कोई असाइनमेंट देगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है तो काम ही नहीं करते। कब सुबह हुई कब शाम हो गई, कैसे दिन निकल गया पता ही नहीं चलता। तो ये भी एक कौन सा है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, ये चीजें होती है।
और कुछ लोगों के साथ ज्वाइन करते ना स्टार्टिंग में होती, मेरे साथ भी होता था। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो ऐसा होता था कि मैं काम करने बैठी हूँ, काम करने का मन ही नहीं कर रहा, खाना खा लिया, नींद आने लग गई, फिर सो गए, फिर शाम हुई, शाम को थोड़ा काम कर लिया, कभी काम किया, कभी काम करने का मन ही नहीं किया, कभी कोई पॉडकास्ट देख लिया, कोई बिजनेस अच्छा लग गया, तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होने लगा। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या होता है? किसी बिजनेस को देखा, कोई पॉडकास्ट देखा, उसमें किसी बिजनेस की बात हुई, आज वो बिजनेस अच्छे लगने लग गया, कल दूसरा बिजनेस देखा तो वो अच्छा लगने लग गया, कोई तीसरा बिजनेस देखा तो वो अच्छा लगने लग गया, अरे यहाँ तो ये सारा चीज करना पड़ता है, वहां करते तो ये हो जाता। इसके अंदर ज्यादा इनकम पोटेंशियल है, इसके अंदर ये है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप लोगों के साथ नहीं हो रही है तो थोड़े टाइम बाद होगी, और जिन लोगों के साथ हो रही है, कैसे ओवरकम कर सकते हो, क्या क्या चीजें हो सकती है, मैं आपको यहाँ शेयर करती हूँ। अब देखो, यहाँ पे एक बार ओवरव्यू हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको शेयर करूंगी। अभी तक हमने क्या बात करी है? डार्क साइड ऑफ नेट मार्केटिंग के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने एक कॉइन अभी है नहीं मेरे पास में, तो एक कॉइन के दो पहलू, डार्क साइड एंड द पॉजिटिव साइड, हमने दोनों ही चीजें डिस्कस करी। क्या हिडन चैलेंजेस हो सकते हैं, हमने यहाँ पर बात करी। फिर हमने पर्सनल ऑब्स्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती है जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लोगों का जजमेंट, एक एक चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। लेकिन हमने यहाँ पर यह भी डिस्कस किया कि अगर हम कंपेयर करें नेट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को एंड द ट्रेडिशनल बिजनेस को, तो क्या क्या चीजें होती है। फिर हमने यहाँ पर यह भी डिस्कस किया कि पॉजिटिव साइड क्या है, कैसे टाइम लेवरेज होता है, कंपनी आपको पैसा क्यों देती है, कब देती है, हमने वो भी डिस्कशन किया। तो अभी तक हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक जो भी समझाया वो क्लियर है? यस और नो? क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। ओके ओके, बाकी लोग भी लिखिए। देखो, थोड़ा हाथ चलाएंगे ना तो मजा आएगा। होता है ऐसा, ऐसे करके बैठे रहेंगे, ऐसे बस सोचते रहेंगे ना, कह रहे ये बोल रही है बढ़िया लग रहा है फिर सेशन के बाद में अच्छा नहीं लगेगा। सेशन होता है थोड़ी देर तक अच्छा लगता है, कोई भी पॉडकास्ट देखते तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वो धीरे 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 करके नॉलेज कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता जाएगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो किसी भी चीज की अति तो बेकार ही होती है। तो ज्यादा नॉलेज हो लेकिन आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो वो सब गुड़ ओवर हो जाता है, अगर देसी भाषा में बात करूँ तो। ओके, अब बात करते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं फॉरएवर को तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, है ना, और कैसे हमारी टीम टीएलएफ क्रिएटर्स आपको हेल्प कर सकती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। सो गिव मी 1 मिनट। देखिए, बहुत बार ना लोग जब भी सेशंस देते हैं पॉलिसीज की बात ही नहीं करते। आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशन देखी होगी ना, जहां पर जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने शेयर किया था कि जब नेट मार्केटिंग का पहली बार सुना, नेट मार्केटिंग के बारे में पहली बार सुना, तो लोग चेक्स दिखाते हैं जो कि फॉरवर्ड की पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है, लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाते हैं, है ना। नो डाउट, ऐसा नहीं है कि लग्जरियस लाइफस्टाइल आप नहीं अचीव कर सकते, बिल्कुल अचीव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को करने में। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आप कैसे जो जो भी प्रॉब्लम, जो जो भी चैलेंजेस मैंने बताए हैं, वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अब नेक्स्ट आपको बात करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता रही थी, बहुत सारे सेशंस में, बहुत सारी प्रेजेंटेशन में लोग पॉलिसी की बात नहीं करते, उनको डर लगता है कि अरे ये बता देंगे तो लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला? आई एम द वेरी ऑनेस्ट कोच, आई एम द वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन। तो मैं आपको एक एक चीज डार्क साइड बता दिया एंड द पॉलिसी अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप ज्वाइन करने के पहले एक बार पॉलिसी जरूर चेक करो, ताकि ऐसा ना हो आपको ज्वाइन कर लो फिर आप सोचो अरे मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं था। पता करो, जब तक आप अवेयर नहीं होगे कोई भी डिसीजन लोगे, तो फिर आपको जो रोलर कोस्टर है वो आपको ज्यादा फील होगा, है ना। इमोशनल प्रॉब्लम्स ना वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज्वाइन कर लो, आपको चीजें पता ही नहीं है। सब पता करो, फिर होशो आवाज में बिजनेस को स्टार्ट करो, तो अच्छे से टिक के काम कर पाओगे।
है ना। केवल बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना है, टिक के काम करना है, तभी इस बिजनेस में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हो। देखो प्रिफर्ड कस्टमर की बात कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो बिंग अ प्रिफर्ड कस्टमर, तो देखो ये आपको कहाँ मिलेगा, फॉरएवरलिविंग.com वेबसाइट पे जाओगे एंड द फूटर में आपको ये मिल जाएगा। आप देख लेना, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, वैसे आपको ध्यान होगा। तो बस फॉरएवरलिविंग.com वेबसाइट पे जाके आपको ये कंपनी पॉलिसीज मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो वहां पे चलो आपको दिखा भी देती हूँ, अगर आपको इन केस चेक करना हो, आपको लगे कि अरे ये पेज कहाँ से ओपन होगा। फॉरएवर का मेन वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे इंडिया सेलेक्टेड है, ओके। यहाँ पे अगर आपका कंट्री और सेलेक्ट हो रहा है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप जाइए। बाकी यस, मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगी, अगर आप किसी और कंट्री का पार्ट है जो आप इस सेशन को देख रहे हैं, आप किसी और कंट्री में रहते हैं, हिंदी जानते हैं, समझते हैं, या डब लैंग्वेज में आप इसको देख रहे हो, तो यहाँ से आप आपका कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप पॉलिसीज को चेक कर सकते हो। कंपनी पॉलिसी प्रोसीजर यहाँ से मैंने कर लिया। और फिर आपको यहाँ पर मोबाइल में भी खोलोगे ना तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप होने लग जाता है, पॉपअप आता है जिससे आप इसको हिंदी में देख सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है प्रिफर्ड कस्टमर की, तो प्रिफर्ड कस्टमर पर आप गए, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिलता है। 2cc करना है तो 2 consecutive मंथ का आपको टाइम मिलता है। 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ना ये बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अरे मैम हम जिनके साथ कनेक्टेड हैं, हो सकता है कि आप फॉरएवर के अंदर ही बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हो, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है, अभी आप चेक कर रहे हो कि फॉरएवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने रुपए में स्टार्ट होता है, क्या सीट बुकिंग का पैसा लगता है, क्या रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है। हो सकता है कि आपने किसी को पैसा दिया हो लेकिन अभी आपका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो सकता है कि आप 5-7 साल पहले फॉरएवर करते थे, आपको तब कुछ चीजें अलग थी, आज कुछ चीजें अलग है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वाकई में बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कितने कम में स्टार्ट हो जाता है, और अगर इससे स्टार्ट करते तो कितने टाइम में 2cc करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, 5,000 रुपीज से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो, आप खुद पढ़ सकते हो इन इंडिया, विद इफेक्ट फ्रॉम 21 जनवरी 2021, 2021 की बाद से ही ये हो रहा है। 5,000 से बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो और उसके बाद में केवाईसी जैसे ही आप कर लेते हो आप बिजनेस को कर सकते हो। बिंग अ प्रिफर्ड कस्टमर, आप किसी भी दूसरे पर्सन को ज्वाइन करा सकते हो प्रिफर्ड कस्टमर लेवल से स्टार्ट करके, और 2 consecutive मंथ में जो है आप अपना 2cc लेवल भी अचीव कर सकते हो। यहाँ से आप मार्केटिंग प्लान भी एक बार नेविगेट कर सकते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बारे में अगर आपको जानना है तो भी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तो 30% डिस्काउंट मिल रहा है, 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलता है, पर्सनल परचेसिंग पर 5% कैशबैक और आ रहा है। एक एक चीज यहाँ से आप पढ़ सकते हो, अगर मैं आपको ये नेविगेट करवाऊं तो वो भी आपको बता देती हूँ। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, पहले मैंने डार्कर साइड एंड द ब्राइटर साइड शेयर किया, फिर मैं अब आपको क्या शेयर किया, फॉरएवर का पॉलिसी शेयर किया जो आप खुद भी विजिट कर सकते हो। इससे आपको पता लगेगा कि हाँ फॉरएवर में 5,000 रुपीज से भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग प्लान जानना है, आप काफी टाइम पहले फॉरएवर करते थे और अभी क्योंकि आपकी आईडी टर्मिनेट हो चुके हैं, या फिर आपकी आईडी हो सकता है कि अब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप नए सिरे से रीस्पॉन्सरिंग करके शुरू करना चाहते हो, इस सेशन में आने का मकसद आपका यही है कि क्या क्या चीजें चेंज हुई है वो आप जानो। तो एक बार आप यूट्यूब पे चेक करने के अलावा पॉलिसीज को भी चेक कर लीजिएगा। पूरा एक्सप्लोर करोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी, अवेयरनेस रहेगी, और आप अच्छे से इस बिजनेस को शुरू कर पाओगे। क्योंकि जब आप नए सिरे से इंसान स्टार्ट करता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम ज्वाइन करें और जल्दी से जल्दी टीम बिल्ड करें, तो कोई गलती आप ना कर बैठे, तो एक बार पॉलिसी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्या शेयर कर रही हूँ, अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारी टीम TLF क्रिएटर्स, तो आपको 5K में क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, 2cc पे करते हो तो क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, मैं आपको फिर शेयर कर रही हूँ। फॉरएवर आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉरएवर आपको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है 5,000 में 2cc में, वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किए पॉलिसी के थ्रू। बहुत जल्दी शेयर किया तो थोड़ा डिटेल में अब शेयर कर दूंगी, है ना। तो दोनों चीजें शेयर करूंगी, कंफ्यूज मत होना।
फॉरएवर क्या क्या प्रोवाइड करती है, एंड अगर आप टीएलएफ को ज्वाइन करते हो तो हम एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल पर्क्स आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी। और इस सेशन को देखने के बाद भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप डेफिनेटली पॉलिसी को पूरा एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आपने देख लिया, सब समझ लिया, इसके बाद आप फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिए, जिससे आपके मन में 1% भी शिकंज ना रहे, है ना, ताकि आप बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर पाओ। अगर मान लीजिए आप फॉरवर्ड को स्टार्ट करते हो 5 के से, 5,999 इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि 5,000 प्लस डिलीवरी चार्जेस, है ना। मिनिमम जब आप बिलिंग करने जाते हो तो वहां पे एक पॉपअप आता है कि मिनिमम आपको जो है 5,000 का जब आप बिलिंग करते हो, तो फॉरएवर की पॉलिसी के हिसाब से कंप्लीट 5,000 का ऑर्डर होना चाहिए, जो कि जीएसटी प्लस डिलीवरी चार्जेस को मिला के होना चाहिए, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 5100-5200 को आप करो तो सेफर साइड रहेगा, तभी आपका आईडी एलिजिबल होगा, आप किसी को रिक्रूट कर पाओगे, है ना। अगर आपका ऑर्डर 5,000 से कम है, 5,000 से कम है आपका ऑर्डर, मान लीजिए 4500 का है, 4800 का है, तो आपने ज्वाइन कर लिया, प्रिफर्ड कस्टमर तो बन गए, लेकिन आपका आईडी एलिजिबल ही नहीं होगा कि आप किसी और को रिक्रूट कर पाओ। रिक्रूटमेंट के लिए आपका आईडी एलिजिबल होना चाहिए ना। आपका आईडी एलिजिबल कब होगा, जब मिनिमम आप 5,000 का बिलिंग करोगे, 5,000 के ऊपर कितने का भी हो, 5,000 भले ही 5,000 के ऊपर 1-2 रुपया हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 5100-5200 का कर लो, बढ़िया है ना, जिससे आपका कोई प्रॉब्लम भी ना हो और अच्छे से आप बिजनेस को शुरू कर पाओ। कुछ लोग ये गलती कर लेते हैं कि ऑर्डर करते हैं और फिर उनका 4800 का हो रहा है, उन 4900 का हो रहा है, सो फिर उनको 1,000 रुपये का और बिलिंग करना पड़ता है, क्योंकि 100 रुपये का तो ऑर्डर होता नहीं है फॉरएवर में, आपको पता ही होगा। मिनिमम 1,000 रुपये की बिलिंग करनी पड़ती है, तभी फॉरएवर का ऑर्डर प्लेस होता है। 100-200 रुपये का प्रोडक्ट आप ऑर्डर नहीं कर सकते। यकीन नहीं है तो आपने रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो चेक कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तब आप कोई भी प्रोडक्ट एवं ही डाल के देखना समझने के लिए, तो आपको वहां लिखा हुआ आ जाएगा कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको ऑर्डर करना है मिनिमम 1,000 रुपये का बिलिंग होना चाहिए, तो आपका पैसा एक्स्ट्रा ना लगे, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि आपको मिनिमम 5K का ऑर्डर करना है, भले 5K के ऊपर कितना भी हो, यहाँ 5,999 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। यहाँ करने से क्या होगा, आप इंडिया के अंदर बिजनेस कर सकते हो, ग्लोबल नहीं कर सकते, इंडिया में ही कर सकते हो। साथ ही साथ में, क्योंकि आपने इस सेशन में आप बैठे हैं तो आपने ऑटोमेशन वर्ड सुना होगा, है ना। ऑटोमेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको क्या है वो बाद में बताऊंगी, मैं क्या नहीं है ये बता रही हूँ। ऑटोमेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑटोमेशन का मतलब है जो भी रिपीटेटिव टास्क होता है, जो भी रेपिटेटिव टास्क होता है वो आपको बार बार ना करना पड़े, वो सुविधा हमने आप लोगों के लिए कर दी है। तो फॉरएवर आपको क्या प्रोवाइड करता है ये आप पॉलिसी में भी पढ़ सकते हो, और ये पोस्टर में भी मैं आपको दोबारा से शेयर कर रही हूँ। जब आप ज्वाइन करते हो, आप किसी दूसरे प्रीफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराते हो, तो 25% आपको कमीशन मिलता है। मान लीजिए आपने 5K से स्टार्ट किया, किसी और ने 5K से स्टार्ट किया, अप्रोक्सीमेटली 1,200 साढ़े 1,200 रुपये आपको कमीशन मिलता है। वहीं किसी ने 2CC कर लिया, 6,500 से 7,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, है ना। डिपेंड कर रहा है कि आप जब आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो कितने रुपए में 2CC कर रहा है, यानी कि कॉम्बो पैक से कर रहा है, या फिर वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके 2CC कर रहा है, मतलब जितने का भी जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो वो बिलिंग करेंगे, उसका आपको 25% कमीशन मिलेगा। आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, ये तो मिल रहा है कंपनी की तरफ से। साथ ही साथ में 2 महीने के अंदर आप 2CC लेवल कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी दो दो कॉन्जिक्यूटिव मंथ में आप अपना 2CC कंप्लीट कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो क्या, नहीं कर पाए तो भी 5K में जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। 3 चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करी। फॉरएवर आपको 5% डिस्काउंट देती है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपको ऑटोमेटिकली 5% ऑफ मिलने लग जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैम ऑर्डर कर देंगे उसके बाद 5% कैशबैक आएगा, नहीं। जब आप ज्वाइन कर लोगे, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, ऑटोमेटिकली आपको प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस ही शो होगा। किसी को ज्वाइन करा रहे हो तो 25% कमीशन आपको मिलता है, केवल ज्वाइनिंग से नहीं, वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तब। आपने 5,000 से स्टार्ट किया, आपने किसी और को ज्वाइन कराया, वो कुछ भी परचेसिंग करते हैं, 1,000 की, 2,000 की, 5,000 की, 2CC की, जितने की भी परचेसिंग करेंगे, पर परचेसिंग करेंगे। हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बिकेगा तो ही पैसा आएगा,
हम पिरामिड स्कीम नहीं है हमारी, मनी रोटेशन वाला काम नहीं है फॉरएवर का। एक जेन्युइन कंपनी है, एक ऑथेंटिक कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट बिकेगा, जो एक बिजनेस में होता है, प्रोडक्ट बिक रहा है तभी पैसा आता है, वैसे ही प्रोडक्ट बिकेगा तो ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो ही आपको कंपनी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहां पर ये सारी चीजें तो फॉरवर्ड दे रही है। अब मिक्स मत करना। अब टीएलएफ में आप ज्वाइन करते हो तो क्या मिलता है? टीएलएफ में आप ज्वाइन करते हो तो आपको मिल जाता है टीएलएफ ऑटोमेशन रिक्रूटमेंट फनल। अब ये क्या होता है? ये होता है कि जब आप किसी को, मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आपको 10-15 लोगों को फॉरवर्ड के बारे में समझाना है। आपने ज्वाइन किया, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप चाहते हैं कि सबको बता दें ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सबको आप शेयर कर दें। पर आप एक एक जन को, एक तो ये तरीका है कि आप वही गोले बना बना के समझाओ, है ना, होम मीटिंग्स करो, या किसी और की वीडियोस भेजो। लेकिन किसी और की वीडियो भेजोगे, हो सकता है वो उसको ही ज्वाइन कर ले, है ना। तो आपको ज्वाइन करे वो पर्सन, आप उनको बार बार आपको समझाना ना पड़े। और आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आप स्टार्टिंग में हो सकता है अच्छे से समझा ही ना पाए, आप कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, या फिर आपको बार बार समझाना ना पड़े। तो जो भी काम आपको रेपिटेटिवली करना पड़ता है, उसके लिए हमने क्या करा, एक फनल बना दिया। एक फनल बना दिया, वेबिनार को हमने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। और वो जो ऑटोमेट किया उसका लिंक बना दिया, वो सब लोगों के लिए यूनिक होता है, जिसको आप अपने सोशल मीडिया पे कहीं भी प्रमोट कर सकते हो। आप कंटेंट क्रिएट करो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो जिनके को भी ज्वाइन कराना चाहते हो उनके साथ शेयर कर सकते हो, और अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरीके से उनको बता सकते हो। एक बार मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। आपको समझाने के लिए मैं एक बार मेरा चैनल खोल लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या काम होता है, क्या 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 चीजें हैं। तो देखिए, जब आप ज्वाइन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके का फनल ना हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बना बनाया। तो ये हमने प्रोवाइड किया आपको, और यहाँ पर आप इस तरीके का लिंक हम देंगे, जो कि आप फ्री वेबिनार है, इसको आप प्रमोट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ में, रिलेटिव के साथ में। कंटेंट बना रहे हो तो आप इसको शेयर कर सकते हो, जिससे कि जिनको भी टीएलएफ के बारे में जानना है, जिनको फॉरवर्ड के बारे में जानना है, 90 मिनट के इस लाइव मास्टर क्लास को वो अटेंड कर सकते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर उनका डिटेल ऐड करते हैं, वो वेबिनार को देखकर समझ सकते हैं फॉरवर्ड क्या है, टीएलएफ क्या है। तो आपका रिपीटेटिव टास्क जो है वो खत्म हो गया, आपको बार बार सेम टास्क नहीं करना, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, जिससे कि आप अच्छे से आपके टाइम को लेवरेज कर पाओ, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाओ, और मल्टीपल चीजें जो है कर पाओ, ताकि आपके लिए नया बिजनेस आप शुरू करो तो ये हर्डल ना बने, आपके चैलेंजेस जो हैं, जो हिडन चैलेंजेस जो मैंने आपको शेयर करे, वो ओवरकम हो जाए। अब बात आती है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, चलो एक बार और इसको शेयर कर देती हूँ मैं, कुछ और बेनिफिट रह गए ना। तो 5 के में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, टीएलएफ ऑटोमेशन रिक्रूटमेंट फनल मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाता है। साथ ही साथ जब आप ज्वाइन करते हैं 2सीसी के साथ में, तो जो 5 के में मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। यहाँ 5% ही प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, या 30% मिल जाता है। साथ ही साथ पर्सनल परचेसिंग पे 5% कैशबैक और आ रहा है, तो 35% आप मान लीजिए डिस्काउंट मिल गया आपको। कमीशन मार्जिन ज़्यादा मिलता है, यहाँ आप रिक्रूट कर रहे हो, यहाँ आप कर रहे हो, डिफरेंस होता है, कमीशन ज़्यादा आता है। आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। आप जो आपका रिक्रूटमेंट फनल है ना, उसके थ्रू कोई ज्वाइन कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे टीएलएफ को, तो आपको कमीशन मिल ही रहा है। फॉरवर्ड में आपको ज्वाइन कर रहा है तो कमीशन मिल रहा है। अगर मान लीजिए हमारे कुछ कुछ कोर्सेज भी हैं, जिसमें कोई फॉरवर्ड में दूसरी टीम में है, कोई दूसरी नेट मार्केटिंग कंपनी में है, वो सीखना चाहते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे कुछ वर्कशॉप्स भी हैं, उसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलने लग जाती है। हम रेडी टू यूज़ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर पाओ, अपनी सोशल प्रेजेंस बना पाओ। साथ ही साथ में जब आप टीएलएफ को ज्वाइन करते हो तो आपको एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है, या बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है, जिसमें 10 to 12 सेट ऑफ ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ पर आपको बारीकी से एक एक चीज, यहाँ पर जो है क्रैश कोर्स भी मिलता है कि 5 डेज में सारा कुछ कैसे समझना है, और डिटेल ट्रेनिंग भी मिलती है। एस एंड अबाउट लाइव सेशंस भी होते हैं। फिर यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी आपको, ये देखो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, 4 to 5 सोर्स ऑफ इनकम जो आपने सुने हैं,
है ना, टीएलएफ में आपको मिलते हैं, तो बारीकी से उस पर कैसे काम किया जा सकता है, क्या क्या चीजें हैं जो मिलती है। तो 2 सीसी करने के बाद ही वो सारी चीजों का एक्सेस आपको मिलता है, तभी आप अनलॉक कर सकते हो। मान लीजिए कोई आपको यूट्यूब से कनेक्ट करे, कोई सोशल मीडिया से कनेक्ट करे कि मेरे को भी अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो ऑथेंटिक वेज में क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को बिना किसी को कन्विंस करे डिटेल कर सकते हो। कैसे अपना खुद का किसी को वेबिनार बनाना सीखना है, हम आपको तो बना बनाया मिल रहा है, पर किसी को सीखना हो तो हमारा वेबिनार रिक्रूटमेंट फॉर्मूला भी है। किसी को चाहिए कि हमको सोशल मीडिया पर पोस्टर्स बनाना नहीं आते, तो सेट ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाए जिससे कि वो लीड जनरेट कर पाए, तो वो सारी चीज़ों के हमारे मिनी कोर्सेज भी हैं जिसको आप सेल करके अर्न कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा है, चेरी ऑन द केक, ये समझ लीजिए। मेन तो काम क्या है, फॉरवर्ड आप कर रहे हो, लेकिन आपको कोई टकरा जाए, है ना, कोई भूला भटका आपको मिल जाए कि नहीं मैं तो किसी और टीम से हूँ, मैं तो कोई और नेट मार्केटिंग कंपनी में हूँ, आप कैसे मदद कर सकते हो, आप से कैसे सीख सकते हैं, हमारे कोर्सेज के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ रेडी टू यूज कंटेंट भी आपको मिल जाता है, जो कि आपको आपकी शुरुआती जर्नी में, शुरुआती दौर में आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। प्रोडक्ट कैसे रिटेल करना है, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग, 300+ रेडी टू यूज कंटेंट, ये सारी चीजें मिलती हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर हम जो भी चीजें शेयर करते हैं वो सारी चीजें पॉलिसी के हिसाब से ही शेयर करते हैं, बिना किसी को कन्विंस करें, मतलब कैसे वैल्यू देते हुए, कैसे प्रोडक्ट का वैल्यू शेयर करते हुए आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, वो ट्रेनिंग हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती है जिससे आपका जो है, आपको सारी चीजें मिल जाती है, तो चैलेंजेस जो है आने वाले, वो चैलेंजेस जो है थोड़े कम हो जाते हैं, उनको आप ओवरकम इजीली कर सकते हो। दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। अब मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, कोई जॉब करते हैं, है ना, कभी लाइव ट्रेनिंग आप अटेंड ना कर पाओ, तो हमारा जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी झलक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आप देख सकते हैं। तो टीएलएफ क्रिटिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, जो क्रैश कोर्स की मैंने बात करी थी, तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, देखो ये 2 सीसी करने के बाद मिलते हैं, है ना, 2 सीसी करने के बाद आपको मिलेगा। अब 5 के से स्टार्ट करो तो भी हम बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्रैश कोर्स की तरह है। 2 सीसी अगर आपने कर लिया है, कोई टीएलएफ का पार्ट है और नया नया भी किसी ने 2 सीसी करके ज्वाइन करा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये आप जरूर देख लो। देखने से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सारी ही ट्रेनिंग देखनी है, पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम देख के आपको काम शुरू करना है। केवल ये 4-5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम देखकर आप अच्छे से बिजनेस को शुरू कर सकते हो। बेसिक चीजें यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आए उस तरीके से आप देख सकते हो। तो जो जॉब करते हैं, जो एम्प्लॉई है, जो हाउस वाइफ है, जो स्टूडेंट है, अगर आप लाइव सेशंस नहीं अटेंड कर पाओ, जो कि हर रात को 9 बजे होता है, तो यहाँ से आप रिकॉर्डेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू सीख के इम्प्लीमेंट करके अच्छे से काम कर सकते हो। गूगल के थ्रू कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, यूट्यूब के थ्रू कैसे काम करना है, रेडी टू यूज कंटेंट हो गया, एक एक चीज है, 1-to-1 मीटिंग कैसे करनी है बिना अचीवमेंट शो करे, क्योंकि फॉरवर्ड की पॉलिसी के अगेंस्ट है, आप चेक दिखा रहे हो, ये सारी चीजें दिखा रहे हो। तो जो भी चीजें हैं वो हमने बिल्कुल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रखा है, जिससे आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से चीजों को सीख के इम्प्लीमेंट कर पाओ। और आप, केवल आपको नहीं मिलेगा, आपकी पूरी टीम को मिलेगा, जिससे आपकी टीम बड़ी टीम बन जाए। तो ऐसा ना हो कि आपका केवल टीम को गाइड करने में टाइम टाइम जाए, आपका फ्रंट में भी आप काम करो, फिर टीम को भी आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें आपकी टीम को भी मिलेगी, जिससे आपको रेपिटेटिवली सारी चीजें लोगों को समझानी नहीं पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो आपने 10 जनों को ज्वाइन कराया, फिर एक एक जन आपको कॉल कर रहा है, तो वो सिरदर्दी आपकी खत्म हो जाए, है ना। बार बार कोई पूछ रहा है, नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है, फिर सेम चीजें बतानी, फिर दूसरे को सेम बतानी, फिर आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म। बिजनेस कर रहे हो तो फ्रंट वाला काम तो कर ही नहीं पा रहे हो, तो वो चीजें ना हो। तो इसके लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रखा है, तो आपके लिए भी इजी रहेगा, टीम को गाइड करना भी, आपको समझना भी, तो अच्छे से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया
5K पे ज्वाइन करते हो तो आपको जो फॉरएवर की तरफ से बेनिफिट मिलता है वो भी, साथ ही साथ एक ऑटोमेशन फनल मिल जाता है जिससे आप लोगों को रिक्रूट करने के लिए आपको बार बार लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, रिक्रूटमेंट फनल मिल जाएगा। साथ ही साथ एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा। 2CC करते हो तो एडवांस लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहा है, लाइव सेशन मिल रहा है, एस एंड अबाउ वाले सेशंस होते हैं, जो प्रीमियम सेशन होते हैं उसका एक्सेस मिल रहा है। हमारे डिजिटल प्रोडक्ट से आप अर्न कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा चीजों को फॉरएवर की तरफ से, और हमारी टीम TLF क्रिएटर्स की तरफ से जो भी मैक्सिमम चीजें हैं वो आप तभी अनलॉक कर सकते हो जब आप 2CC करते हो, है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बेनिफिट भी शेयर कर दिए। तो दो चीजें अभी तक हमने यहाँ पे शेयर करी। एक तो हमने क्या, नेट मार्केटिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों शेयर किया। मतलब नेगेटिव साइड क्या, डार्कर साइड एंड द ब्राइटर साइड, डार्क साइड भी जो है। अब यहाँ पे एक बात सोचो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या ये चैलेंजेस वहां नहीं आते? क्या ये चैलेंजेस वहां नहीं आते? आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, कोई भी जॉब भी करते हो, कोई चीज आसान नहीं होती। कोई आपको 5,000 रुपए की नौकरी पे भी रख रहा है ना, 5,000 रुपए भी दे रहा है ना आपको सैलरी, तो उसके अलग चैलेंजेस हैं। कोई 10,000 दे रहा है, उसके अलग चैलेंजेस हैं। चीजें कोई भी इजी नहीं होती, काम करोगे तो ही पैसा आएगा। काम करोगे तो ही पैसा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये सारे चैलेंजेस बताए, अरे इतने सारे चैलेंजेस होंगे, करें या ना करें, तो अगर आपके अंदर 1% भी एंटरप्रेन्योरशिप करने का जुनून है ना, आगे कि करना है, कुछ तो करना ही है, कुछ बड़ा उखाड़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो ये चैलेंजेस तो आप जॉब करो, अच्छी जॉब भी करोगे तो वहां भी अपने चैलेंजेस हैं, एक बिजनेस करोगे वहां भी अपने चैलेंजेस हैं, नेट मार्केटिंग के भी ये चैलेंजेस हैं, लेकिन रिस्क कम है, चैलेंजेस कम है, उसको ओवरकम करने के लिए गाइडेंस ज्यादा है, सपोर्ट ज्यादा है। साथ ही साथ जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपका अपलाइन आपको गाइड कर रहा है। TLF के अंदर हम एक कम्युनिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई भी डाउट है, लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, डाउट है अपने अपलाइन से बात करो। अपलाइन का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वहां पे आप पूछ सकते हो। उसके अलावा मान लीजिए आपको कोई डाउट है, आपको मुझसे बात करनी है, आपको तरुण सर से बात करनी है, आपको शुभम सर से बात करनी है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो हम एक कम्युनिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, सोशल मीडिया होता है ना, वैसे हमने TLF का, ये समझ लीजिए, आ, ये समझ लो यहाँ पे भी हमने एक आप लोगों की सुविधा के लिए सपोर्ट सिस्टम बना रखा है। तो सारी चीजें आप जैसे अवेयर रहो, कोई चीजें आपको इंटरेक्ट करना है ना, इंटरेक्ट करने के लिए ये TLF का जो है हेल्प डेस्क है, ये TLF का सोशल मीडिया है। तो आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो रहे हैं। आप, होता है ना बहुत बार हम यूट्यूब पे कुछ देखने जा रहे हैं, हम फेसबुक पे कुछ सीख रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ देखने गए, देखने कुछ और गए, पर वहां पे कुछ और रील्स देख के हम आ गए। देखने तो हम यूट्यूब पर गए थे कि सेल्स एंड मार्केटिंग, और देख के कुछ और आ गए। वहां हमें कुछ खाने पीने की वीडियो दिख गई, वो चीजें देख ली, फिर खाने का मन कर गया, फिर हम मार्केट चले गए, मोमोज खाकर आ गए, है ना। या फिर देखने में टाइम चला गया, फिर 2 घंटे बाद पता लगा अरे मैं तो यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग सीखने आई थी। तो वो डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया, आप यहाँ से देख लो। फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने विंस शेयर कर सकते हो। तो ये एक सोशल मीडिया समझ लो आपके लिए, ये हमने एक यहाँ पे आपके लिए बना दिया। अपने विंस शेयर कर सकते हो, कंटेंट शेयर कर सकते हो, एक एक चीज यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे शेयर कर दी। क्लियर? अब चलिए एक बार, वैसे तो थ्रू आउट द सेशन ना मैं आपको एक टीचर की तरह एक एक चीजें बार बार रिवाइज कराती जा रही हूँ, लेकिन एक बार और थोड़ा सा बता देती हूँ। तो नेट मार्केटिंग, दिस टू साइड ऑफ द कॉइन। देखो डार्क साइड भी हमने डिस्कस किया अभी स्टार्टिंग में, कि ये हार्ड होता है, लॉन्ली जर्नी भी होती है, लेकिन शुरुआती दौर में, फिर धीरे 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 करके आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो ये सारी चैलेंजेस आपको आते ही आते हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर भी हर जगह आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे सपोर्ट मिलता है वो मैंने यहाँ पे शेयर किया आपको। डार्क साइड भी, द अनस्पोकन ट्रुथ भी शेयर किया, जो लोग ज्यादातर लोग नहीं बताते, वाइडली मिसजज होता है, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को तब जज करते जब उन्होंने किया ही नहीं है, किया है तो एक सिस्टम में नहीं किया, या फिर बहुत शुरुआती दौर में ही छोड़ दिया। एंड द ब्राइटर साइड, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे कामयाब नहीं भी हुए ना तो भी बहुत चीजें सीख जाते हो, क्योंकि यहाँ पर आप नेगोशिएशन स्किल सीख रहे हो, कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन स्किल पे काम कर रहे हो,
सेल्स एंड मार्केटिंग सीख रहे हो, कोई भी बिजनेस करोगे वहां काम आएगा। इवन आप कोई जॉब भी करते हो ना, तो भी ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। कैसे आएंगी? क्योंकि ये सारी चीजें आपको जॉब में भी करनी पड़ती है। क्या जॉब में नेगोशिएशन नहीं करना पड़ता आपकी सैलरी के लिए? बॉस आपका इंक्रीमेंट नहीं कर रहा तो क्या आपको वहां नेगोशिएट नहीं करना पड़ रहा? क्या वहां पर स्किल पे काम नहीं करना पड़ता? अगर आपको एक जॉब के अंदर आपकी पोजीशन चेंज करनी है ना, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, आपको सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे जाना है, आपको सैलरी हाइक भी करनी है, तो वहां पे भी आपको सेट ऑफ स्किल पे काम करना है, तो वो चीजें भी आप यहाँ सीखते हो। तो यहाँ पर अगर आप कामयाब नहीं भी हो पाए, वैसे तो यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, आप काम करोगे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन चलो मान भी लो नहीं मिले, तो भी इतनी सारी चीजें आप सीख जाते हो, तो वो पर्क्स ही हैं आप लोगों के लिए। प्लेइंग फील्ड सबके लिए सेम है ना? चाहे कोई भी आपकी एज हो, 18+ होनी चाहिए, बस मेन ये है। 18+ हो आप, कोई भी जेंडर हो आपका, कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, नो मैटर, एजुकेशन आपकी कोई भी हो। द की टू ऑल वेल्थ इज लेवरेज। कोई भी बिजनेस के अंदर, अगर बड़े बिजनेस के, आप कोई भी बड़ा बिजनेस देखो, बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बड़ा बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस अगर आप देखते हो, तो वहां पर भी लोग टाइम लेवरेज कर रहे हैं, है ना? तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर कैसे अचीव कर सकते हो, क्या चीजें हैं, वो मैंने यहाँ पर थ्रू आउट द सेशन ट्राई किया कि आपको क्लियर हो। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ शेयर करी। एक सेकंड रुकिए। अब इस चीज को ध्यान से पढ़िए। इज द डार्क साइड सिंपली द प्राइस ऑफ एंटरप्रेन्योर फ्रीडम? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या इस बिजनेस का डार्कर साइड जो है, क्या इतना चैलेंजिंग है कि आपको नेट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए? क्या अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो क्या ये चैलेंजेस आपको नहीं आएंगे? कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, और देखो ये प्राइस आपको चुकानी ही पड़ेगी अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं। सो ये क्वेश्चन आप पूछिए अपने आप से। अगर आप बिजनेस के लिए रेडी हैं, तो इन चैलेंजेस के लिए रेडी रहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर फ्रीडम आप चाहते हो, आप चाहते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करना, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साइड बाय साइड मैंने आपको ये भी शेयर किया कि ये सारे चैलेंजेस हैं, उसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, कम कैसे कर सकते हो विद द पार्ट ऑफ टीएल ऑफ क्रिएटर्स। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग ना करते हैं, तो उसके लिए हमने आपकी रिपीटेटिव टास्क के लिए ऑटोमेशन फनल बना दिया। आपको गाइडेंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो शुरुआती दौर में आपको प्रॉब्लम ना आए, रेडी टू यूज कंटेंट बना के दे दिया आपको। प्रोडक्ट रिटेल कैसे होने हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, आपको खुद गलतियां करके ना सीखना पड़े, वो एक्सपीरियंस हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव सेशंस के थ्रू आपको शेयर कर रहे हैं। ये मॉर्निंग सेशंस आप लोगों की सहूलियत के लिए हो रहे हैं। कल को आप ज्वाइन करें, आपको किसको शेयर करना है, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग प्रोग्राम वेबिनार आपने शेयर कर दिया, फिर भी आपको लगता है कि जो प्रोस्पेक्ट है आपके, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लैक ऑफ क्लैरिटी है, आप मॉर्निंग सेशन में का लेवरेज ले सकते हैं। यहाँ पे बुला के आप उनको एक्सपोजर दे सकते हैं। ये तो फ्री हो रहा है ना, हम तो कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहे, आपको एक एक चीज बता रहे हैं। तो ये जो भी चैलेंजेस हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, चैलेंजेस आपको आएंगे। और इस दर्द को आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे ये सारी चीजें आप और कम कर सकते हो, वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया। एंड इसी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आपने मुझे 1 सवा घंटे तक सुना, इट मीन्स यू आर सीरियस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग ग्रुप। इसी के साथ में आई एम साइनिंग ऑफ, योर होस्ट चंचल सोनी। थैंक यू सो मच एवरीवन।